नमस्कार दोस्तों। आज के डिक्टेशन के सबसे पहले कठिन शब्द यस स्टार्ट। शॉर्टकट, कुलपति, अकादमिक, समन्वयक, आदिवासी, वर्गफिट, नज़रअंदाज, आशातीत, व्याख्या, वातानुकूलित, चुस्कियाँ, कार्यशाला, विश्वविद्यालय, मानविकी, सामंजस्य, तालमेल, कैरियर। इनकी आउटलाइन दी गई है, आपको आउटलाइन की प्रैक्टिस करनी है। 5 सेकंड बाद ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट होगी। यस स्टार्ट। बीकानेर कई बार हम कौशल आधारित शिक्षा लेकर इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपना मूल चरित्र खो बैठते हैं। विराम। मानवीय मूल्य आधारित शिक्षा चरित्र का निर्माण करती है। विराम। विद्यार्थियों को समझना चाहिए कि कौशल आधारित शिक्षा पेट भरने तक ही सीमित है। विराम। जबकि मानव समाज व प्रकृति के साथ व्यवहार करना मानवीय मूल्यों की शिक्षा में निहित है। विराम। यह बात राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने शुक्रवार को कही। विराम। कोठारी बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय की ओर से ऑनलाइन आयोजित तकनीकी शिक्षा में सार्वभौमिक मानवीय मूल्य विषयक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। विराम। पैरा। एक सप्ताह से चल रही इस ऑनलाइन कार्यशाला के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि कोठारी ने कहा कि मानवीय मूल्यों की शिक्षा का मूल उद्देश्य स्वयं, समाज, प्रकृति व अस्तित्व में सही समझ रखना है। विराम। प्रत्येक विद्यार्थी को जीवन जीने की उपयोगिता और लक्ष्य क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। विराम। यही विद्यार्थी की आधार भूमि बनाएंगे। विराम। उन्होंने कहा कि हर मानविकी में ईश्वर का अंश विद्यमान है। विराम। केवल मात्र स्वयं का अध्ययन कर उसे खोजने की आवश्यकता है। विराम। हमें स्वयं, समाज, प्रकृति का अस्तित्व में सामंजस्य व तालमेल बनाकर चलना होगा। विराम। कोठारी ने विद्यार्थियों को कैरियर निर्माण का मंत्र देते हुए कहा कि शरीर, मन और बुद्धि तीनों जीने के साधन हैं। विराम। अगर कुछ बनना है तो धरातल पर मेहनत करनी होगी। विराम। उन्होंने बताया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। विराम। सिर्फ किताबों के सहारे न रहें, स्वयं के बारे में जानें और जिएं ताकि स्वयं के स्वरूप को समझ सकें। विराम। पैरा। इस अवसर पर कुलपति डॉक्टर H.D. चारण ने कहा कि विश्वविद्यालय में चल रहे कोर्स में मानवीय मूल्यों की शिक्षा
अनिवार्य है विराम। देश में पहली बार 5000 विद्यार्थियों के लिए मानवीय मूल्यों की शिक्षा का ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया है विराम। बी, TU के अकादमिक निदेशक डॉक्टर यदुनाथ सिंह और कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर अलका स्वामी ने भी विचार व्यक्त किए विराम। मेन डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। यस, स्टार्ट। जनसंख्या नियंत्रण पर हम लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि जिस सरकार पर हम इस बात की जिम्मेदारी डाल रहे हैं उस सरकार को रोजी रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया कराने के लिए कह रहे हैं, वह सरकार इन बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और अपने नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन कर सके विराम। यद्यपि यह बात कही जाती है कि हमने आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से, वैज्ञानिक रूप से बहुत प्रगति कर ली है, लेकिन ये सारे दावे निरर्थक और व्यर्थ हो जाते हैं विराम जब हमारे देश के बारे में यह व्याख्या की जाती है कि इस देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए न तो मकान है, न उन लोगों के लिए कोई रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था है और ना ही हम सभी लोगों को पर्याप्त रोजी रोटी उपलब्ध करा पा रहे हैं विराम। यह सारी स्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि कहीं न कहीं हमारी योजनाओं में कमी है विराम। इसलिए योजना आयोग को विशेष रूप से इस बारे में ध्यान देना चाहिए विराम। मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि योजना हमारे यहाँ बनाई जाती है वह केवल एक वातानुकूलित कक्ष में बैठकर काफ़ी की चुस्कियों के बीच बनाई जाती है और उसके बाद हम यह निर्धारित करते हैं कि एक आदिवासी को कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल वाले मकान की आवश्यकता है, जिसमें हम यह कदापि ध्यान देने की आवश्यकता अनुभव नहीं करते कि आदिवासी के लिए अन्य और कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध करनी आवश्यक है विराम। जहां आदिवासी के मकान के लिए हम कुछ वर्ग फीट क्षेत्रफल नियत करते हैं, वहीं हमको यह देखना चाहिए कि वह आदिवासी मुर्गी पालन के लिए कितने क्षेत्रफल जमीन की आवश्यकता अनुभव करता है विराम। हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर हम कहते हैं कि योजनाएं तो ठीक थी, लेकिन कहीं न कहीं उसके कार्यान्वयन में कमी आ गई विराम। फिर हम कहते हैं कि कार्यान्वयन तो ठीक था, लेकिन कहीं न कहीं उसके आशातीत परिणाम नहीं निकले विराम। इसलिए वांछित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई विराम। लेकिन हम
उसकी बुनियाद में नहीं जाते विराम। योजना जिस वातावरण को दृष्टिगत रखते हुए बनाई जाती है वह वातावरण अनुकूल नहीं होता, अपितु वह वातावरण उन लोगों के लिए फिट नहीं होता जिन लोगों के हितों को ध्यान में रखकर हम योजनाओं का निर्माण करते हैं विराम पैरा। परिवादिया ने अपने धारा 161, 164 एवं 202 CRPC के बयानों में क्रमशः यह कथन किए हैं कि दिनांक 20/5/2019 को सायं करीबन 6 साढ़े 6 बजे वह बाथरूम में कपड़े धो रही थी। मेरी सास खेत में घास लेने मकान के पीछे ही गई थी, तो देवेंद्र पुत्र प्रकाश अहीर जो मेरा ताऊ ससुर है विराम बुरी नियत से घर में घुस आया तथा मुझे गाली देने लगा विराम। मैंने मना किया तो बोला, पहले तेरा ही गंडा डोरी करता हूँ तथा मुझे बाथ में भरकर अंदर कमरे में ले गया व बेड पर पटक दिया विराम। मैंने उसके थप्पड़ मारे व धक्का देकर एक तरफ कर दिया विराम। जीने से ऊपर चढ़कर अपनी सास कौशल्या को आवाज लगाई तो वह भाग गया विराम। उसने बेड पर पटक कर नाड़ा तोड़ने की कोशिश की विराम। मैंने आवाज सुनने पर मेरी सास आई, तब तक देवेंद्र वहाँ से भाग गया था विराम।